हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। मान गई तुम्हें अरूज मैं। इतनी छोटी सी उम्र में तुम इतनी चालाक निकली। बुरी लगी मेरी बात? लगनी भी चाहिए, मैं भी यही चाहती हूँ। आंटी मैं काम कर रही हूँ। अकेले काम करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा ना? अब वो लड़का भी नहीं रहा, क्या नाम है उसका? बड़ा स्मार्ट सा नाम है, अमाद। अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई है तो मैं काम पूरा कर लूं अपना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस एक बात, पता है क्या अरूज, मैं समझती थी कि इस पूरी दुनिया में एक वाहिद मैं ही ज़हीन हूं, लेकिन तुम तो मुझसे ज्यादा चालाक निकली अरूज। निकाला तुमने उस अमाद को और इस्तीफा उस बेचारे से दिलवा दिया। मैंने उसे नहीं निकाला, वो खुद नौकरी छोड़कर गया है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उसे कभी नहीं निकालती। तरीका कोई भी हो, अब वो लड़का इस ऑफिस में नहीं रहा। अंदाजा भी है आपको? आपकी बेजा जिद की वजह से एक मशहूर इंसान ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो बच्चा अम्माद बहुत अच्छा लड़का है अरूज, उसके साथ ज्यादती हुई है बेटा। तुम उसके लिए कुछ करती क्यों नहीं हो? जी ताईजान, और मैं तो जो कुछ उसके लिए कर सकती हूँ वो भी नहीं कर पा रही। वो अपनी माँ का इतना महंगा इलाज कैसे करवाएगा? मैं क्या कह सकती हूँ ताईजान? उसकी मदद तो कर सकती हो ना बेटा। वो मदद पे नहीं बल्कि मेहनत पे यकीन रखता है। अल्लाह ना करे अगर उसकी माँ को कुछ हो गया तो? इसी बात की तो मुझे भी परेशानी है ताईजान, कि अल्लाह ना करे अगर कुछ हो गया तो।
अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने हमदान एसोसिएशन को मेल्स फॉरवर्ड कर दी थी? जी सर। चलें, परफेक्ट है। एक्सक्यूज मी। यस मॉम। कैसे हो सलमान? मैं ठीक हूँ। वो सलमान, तुम हमेशा यही समझते हो ना कि मैं अरूज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन मेरी जान, आज मुझे अरूज के लिए बहुत दुख हो रहा है। मॉम मैं कुछ समझा नहीं। वो तुम ऑफिस से कब आओगे? थोड़ा जल्दी आ जाना। मॉम हुआ क्या, सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत ही है, बस अरूज थोड़ा सा परेशान है, डिप्रेशन में है। लगता है उसे अमाद के इस तरह अचानक चले जाने से बहुत दुख हुआ है। हेलो सलमान, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? जी सुन लिया। अच्छा चलो शाबाश, तुम अपना काम करो और शाम में थोड़ा जल्दी आ जाना। बस अमाद, अब ठीक है, तुम आंटी का ख्याल रखो, मैं खुद चली जाऊँ। वैसे यार थैंक यू सो मच कि तुम आई। मम्मी को भी अच्छा लगा। थैंक यू की क्या बात है, आंटी से तो मिलना ही था मुझे वैसे भी, और अच्छा हुआ उनकी तबीयत भी पूछ ली मैंने। वैसे मुझे भी तुम्हें थैंक यू बोलना था। मुझे थैंक यू। आप किस बात की? तुमने अपनी जॉब की कुर्बानी देके गुरूज का घर बचा ली। यार दोस्ती में ना कुर्बानी देनी पड़ती, वरना ताल्लुक किसका? ताल्लुक तो उरूज और सलमान भाई का भी था, लेकिन उनके रिश्ते में तो कोई सेक्रीफाइस ही नहीं है, ना ही कोई टॉलरेंस ही। तुम सही कह रही, लेकिन मैं उरूज की ज़ाती जिंदगी में दखल अंदाज़ी नहीं देना चाहता। मुझे अम्मी ने भी यही कहा था कि औरत के मामले में ज़्यादा इंटरफेयर मत करना, तो बस मैंने भी उरूज के मामले में यही किया था कि सलमान को कोई प्रॉब्लम ना हो। अमाद, तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और देखना इसका सिला अल्लाह ताला तुम्हें खूब दे। अच्छा चलो छोड़ो, मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताना। तुम मेरे किस काम आ सकती हो? तुम एक काम करो, चट्टा मैं बेरोजगार हूँ ना, तो यार मुझसे रोज मिलने आ जाया करो। नहीं सुधरोगे ना तुम? अच्छा अभी तो मैं खड़ी खड़ी तुमसे मिलने आ गई हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तफसील से आऊंगी, फिर आराम से बैठे। जब तक अपनी मामा का ख्याल है। थैंक यू। मैं चलती। अल्लाह हाफिज़।
शानजे, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक। सरप्राइज। अम्माद के जाने के बाद से वर्कलोड ज्यादा बढ़ गया होगा ना? हाँ, काम तो बढ़ गया लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कर लूंगी। सही कह रही हो। किसी के जाने से जो खला पैदा होता है वो फिल हो ही जाता है। मुलाकात हुई तुम्हारी? हाँ हुई थी। ठीक है वो? ठीक है वो, लेकिन यार उसकी मम्मा की तबीयत थोड़ी अपसेट चल रही है। हाँ, और समझ में नहीं आ रहा मुझे कि वो अपनी अम्मी का ट्रीटमेंट कैसे करवाएगा। तुम उसकी दोस्त हो, हमदर्द हो, लेकिन उसके जाने से तुम्हारी फैमिली इश्यूज तो सॉल्व हो गए ना, ये अच्छा हुआ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, उसको तो जॉब की सख्त जरूरत थी, रिजाइन करके चला गया। रोज उससे तुम्हारे और सलमान भाई के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो चला गया। क्या? लेकिन उसे किसने बताया? वो मैंने बताया था। ओ माय गॉड शानजे, तुम स्टूपिड हो क्या यार? तुमने बताया क्यों उसे? रोज उसे तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारी फैमिली के मसले तो हल नहीं हो सकते थे ना। अरे सलमान को मैं संभाल लेती, लेकिन तुम्हें उससे बताकर परेशान नहीं करना चाहिए था। यार मुझे जो ठीक लगा ना उस वक्त वो मैंने किया। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे इस बेचारे पर। रोज दोस्त है तो दोस्त के लिए कुर्बानी देता है ना। मैं उसे बता रही थी कि सलमान मुझसे बेहद मोहब्बत करता है, और ये सब कुछ जानने के बाद वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। रोज इन सारे मसलों से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे फैमिलीज इशू है, ठीक है? अच्छा अब छोड़ो ये सब बातें, मैं चलती हूँ, अभी मुझे अम्मी के लिए दवाई लेने जाना है। कॉफी तो पियो। यार नेक्स्ट टाइम, अभी मुझे जाना है। ठीक है। ठीक है, ख्याल रखो अपना, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो, कैसे हो इमाद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? सलमान साहब कैसे हैं और अकाउंट्स के मामलात? सब ठीक चल रहा है। तुम जॉब छोड़ के काफी खुश लग रहे हो मुझे। तुम तो जानती हो मुझे, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। हाँ, जानती तो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से थी, मगर अब मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें ज्यादा अच्छा जानती हूँ। गुड। वैसे जनाब मेरे बारे में क्या जान गई हैं? यही कि तुमने जॉब क्यों छोड़ी है। यार मुझे लगा कि मैं इस जॉब के लिए फिट नहीं हूँ, तो बस छोड़ दी। Just shut up, इमान। तुम झूठ बोलते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अच्छा नहीं लगता? वैसे गुड, अच्छा लगना भी नहीं चाहिए। ख्याल करो, मशरकी लड़का हूँ मैं। अच्छा बस कर दो, बातें मत बनाओ। मुझे शानजे ने सब कुछ बता दिया है कि तुम जॉब छोड़ के क्यों गए हो। शान से चोल खून ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? जी हाँ। वैसे मैं शानजे का शुक्रगुजार हूँ कि उसने सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने अनजाने में तुम लोग की जिंदगियों में जहर घोलने का सबब मैं बन रहा था। वैसे पूछना तो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम क्या जवाब दोगे, लेकिन चलो फिर भी पूछ लेती हूँ। दोबारा ऑफिस ज्वाइन करोगे? खुद कह रही हो कि मेरा जवाब जानती हो,
फिर भी पूछ रही हो। थैंक्स। बहुत जिद्दी हो तुम। चलो, बेस्ट ऑफ लक, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरूज थोड़ा सा परेशान है, डिप्रेशन में है। लगता है उसे अमाद के इस तरह अचानक चले जाने से बहुत दुख हुआ है। काफी देर हो गई आने में। काम ज्यादा था ऑफिस में? हाँ, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था। अब तो वैसे भी मादनी तो सारा काम तो तुम्हें ही करना पड़ा होगा। काम में मुश्किल तो हो रही है, मगर चलो, तुम तो खुश हो। तो तुम्हें खुशी नहीं है? दुखी हो तुम? दुख इस बात का है कि हमारी छोटी बातों के छोटेपन का उसे पता चल गया। दोस्त है वो मेरा, मेरी खातिर उसने जॉब छोड़ दी, मेरा घर बचा लिया उसने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गलत सोच रही हो तुम। बहुत स्मार्ट आदमी था वो। उसे पता था कि वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए खुद ही चला गया। यू नो व्हाट, अब तुम इंसल्ट कर रहे हो मेरी। तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा था, वो पकड़ा जाता तो इसलिए? बहुत ही अफसोस की बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी तुम्हें तो बहुत हमदर्दी है ना उससे, वो नजर आ रहा है मुझे। हाँ, मुझे हमदर्दी है। उसकी बीमार मां से, जो कैंसर पेशेंट है। अच्छा, तो फिर तो उसने बहुत गलती कर दी रिजाइन करके। हम उसको निकालते तो एटलीस्ट 1 मंथ की सैलरी तो देते, हेल्प हो जाती उसकी। एक्चुअली हर चीज कारोबारी नहीं होती। कुछ चीजें 2 + 2 से आगे की होती हैं। तुम चाहो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ उसकी माँ का इलाज हो जाएगा। हाँ, तुम हेल्प करोगे उसकी? थैंक यू सो मच। जो उसके ड्यूज है ना,
वो काइंडली जल्दी क्लियर कर दो। पैसों की जरूरत है उस बेचारे को। हेल्प करूंगी। हाँ भाई, कैसी हो सलमान की मामा? वो तो मैं हूं, लेकिन सलमान के साथ अच्छा नहीं किया आपने। तुम फिर वही बात कर रही हो। मैंने सलमान के साथ कुछ नहीं किया, उस तेज तरार उरूज के साथ किया। आपका क्या ख्याल है, आपके उस अमल से सलमान पे कोई असर नहीं पड़ा होगा? कितना परेशान हो गया था वो। क्या मिल गया आपको इससे? अम्माद फारिग हो गया। वो कंपनी के लिए खतरा था। और जो ड्रामा आपने उरूज के खिलाफ रचाया था वो तो कामयाब नहीं हुआ। इस पूरे खेल में ना आपने सिर्फ उस मासूम बच्ची उरूज को रुस्वा किया। ये मुझ पे सरासर इल्जाम है। मैंने जो कुछ भी किया कंपनी के बेहतरीन मफाद में किया। उरूज के इरादे ठीक नहीं थे। याद रखिएगा इद्रीस, रुस्वाई का जो सिक्का बाजार में चल जाएगा, एक दिन घूम फिर के आप ही के पास आता है। मगर ये बात तुम मुझसे क्यों कह रही हो? काश आप इतने ही मासूम होते जितना बनने की कोशिश कर रहे। मासूम तुम भी नहीं हो शाइस्ता, अगर बोलो तो याद दिला दूं। आपकी इन बातों से सच तो नहीं छुप सकता। उरूज के साथ हुई ज्यादती का जवाब तो देना पड़ेगा आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सलमान साहब से मिलना है। से गुड नेम? इमाद। अच्छा मैं कॉल कर देती हूँ। हेलो। सर इमाद सर आ गए हैं। आपने कहा था वो आ जाएं तो आपको बता दूं। जी भेजिए। ओके सर। आइए मेरे साथ। जी। सर इमाद साहब आए। ओके तुम जाओ। अच्छा सुनो, जी 2 कप कॉफी के भिजवा दो। ओके सर। आओ बैठो। जी सर, हुक्म कीजिए। वो तुम्हारे कुछ ड्यूज क्लियर करने थे। सर ये तो काम अकाउंट ऑफिसर का है ना, मैं वहीं चलाया था। हाँ लेकिन वो मैंने अपने पास मंगवा लिए थे। मैं चाह रहा था कि तुमसे एक बार आखिरी मुलाकात हो जाए। थैंक यू सर। तो बताओ फिर कैसा लग रहा है हमारा ऑफिस छोड़कर? सर जिस बात को सुनकर आप लज्जत लेना चाहते हैं बता दीजिए।
मैं वही बात कह देता हूँ। लीव इट। नहीं, मैं बता देता हूं। मुझे जॉब की जरूरत है, लेकिन ये बात सच है कि इस वक्त आपकी कंपनी को मेरी जरूरत है। वक्त के साथ साथ आपको ये बात साबित हो जाएगी। वक्त आने पर हम तुमसे बेहतर कोई ढूंढ लेंगे। इंसानों की अच्छी पहचान रखता हूं मैं। सर, हजारों लोग मुझसे बेहतर होंगे, और जहां तक पहचान का दावा है, ये बात साबित नहीं होती, साबित की जाती। चलो ये भी देख लेंगे। वेल, ये तुम्हारे पेंडिंग चीज रख लो, और ये 5 लाख का चेक तुम्हारी मां के इलाज के लिए। सर, मुझे खुशी है कि आपने मेरी मां के बारे में सोचा, लेकिन आई एम सो सॉरी, मैं ये नहीं ले सकता। रख लो, काम आएंगे। सर, मैंने कहा ना आपको, ये मैं नहीं ले सकता। और हाँ, लोगों को पहचानने का दावा दुरुस्त नहीं है आपका। थैंक यू। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नवाज। सर, मैंने आपके साथ काम किया है, कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इंसान कहाँ अच्छा होता है, उसका काम, उसका किरदार अच्छा होता है। सर, जो हुआ गलत हुआ, एक काम अच्छा हुआ है, आपको 5 लाख का चेक मिला है। मैं नहीं बनवाया सर। वो चेक मैं सलमान साहब के टेबल पर छोड़कर आ गई। 5 लाख का चेक आपने छोड़ दिया? क्या आदमी है आप। सरहद, मैं क्या बताऊं तुम्हें कि आजकल मैं किन मसाइल से गुजर रहा हूं और किन मुश्किलात के शिकार हूं, लेकिन फिक्र नहीं, मैं सब कुछ बहुत जल्द ठीक कर लूंगा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। हाँ हाँ, ठीक है। खैर सर, मेरी दुआ आपके साथ है। आपको जहां जॉब मिले, बहुत अच्छी जॉब मिले। सर, मेरे लायक कोई काम हो तो हुक्म कीजिएगा, मैं आपसे राब्ते में रहूंगा। जरूर नवाज, थैंक यू। $5 लाख का चेक छोड़ दिया? वाह। तो ये नवाज को मेरे पास अंदर भेजे। हाँ अभी। जी बॉस, आपने बुलाया? हाँ, तुम अम्माद के साथ बड़े राज और न्याज कर रहे थे। हाँ? बॉस, मैं क्या राजदारी करूंगा, मैं तो अफसोस कर रहा था कि आपके साथ ज्यादती भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो जुल्म करने वालों को उसके साथ मिलके बदुआएं भी दी होंगी तुमने। बॉस, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑटो पर हो जाती है। वो कंपनी का दुश्मन है और तुम उसके साथ हमदर्दी कर रहे हो।
नहीं बॉस, मैं तो सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहा था कि शायद अच्छी जगह पे जाए तो मुझे भी बुला लें। क्यों, ये जगह अच्छी नहीं है क्या? अच्छी जगह है लेकिन हर वक्त निकाले जाने का डर लगा रहता है। बड़े दूरअंदेश हो तुम वैसे। जी बॉस, वो इतने अंदेशों से गुजरूं, दूरअंदेश हो गया। अच्छा ठीक है, अब जाओ, दिमाग मत खराब करो, हमेशा कोई ऐसी बात करते हो। जाओ। जी बॉस। दूरअंदेश। जी सही है, बिल्कुल ठीक है, भेज दीजिएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। सही, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अरे आओ भाई, अब तो तुम्हें वक्त नहीं मिलता अपनी माँ के पास आने का। ऐसी बात नहीं है मॉम, आप जानती तो हैं बिजनेस की टेंशन में कितना फंसा होता हूं। मगर तुम्हारी सबसे बड़ी टेंशन तो खत्म हो गई, सुकून आ गया। कौन सी? वो लड़का अमाद, वो चला गया ना, अच्छा हो गया। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती? कैसी गलती? वो इमाद बुरा लड़का नहीं था वो। मुझे लगता है हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर वो लड़का बुरा नहीं था तो क्या अरूज गलत थी? पता नहीं। तुम ये कह रहे हो कि मैं गलत हूं? जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा वो। हाँ, लेकिन आपने कुछ और नहीं देखा था ना। क्या हो गया सलमान, तुम कहना क्या चाह रहे हो? यकीनन ये पट्टी तुम्हें अरूज ने पढ़ाई है। हाँ, मुझे किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो लड़का अच्छा था। गलतफहमी मुझे हुई है। और अरूज? आई थिंक वो गलत नहीं है। अमाद आया था आज ऑफिस अपने ड्यूज का चेक लेने। मैंने उसे ऑफर भी की कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, लेकिन मना कर दिया उसने। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। बात करो मैं तुमसे, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम्हें पूरा इख्तियार हासिल है, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, तुम्हें कौन रोक सकता है? तो एटलीस्ट बिहेव तो कर सकती हो ना तुम ठीक। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब तो दो। जिस मौजू पर मैं बात करना पसंद नहीं करती उसे डिस्कस भी नहीं करना चाहती।
अरूज, तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया।